लेकिन बाइबल के अंदर जब जाओगे ना तो उसकी एक ही चाहत है, परमेश्वर की डिजायर। जानते वो क्या चाहत है? मनुष्य बचाए जाए, पृथ्वी के ऊपर रूहें बची, उन्हें उद्धार मिले, उन्हें मोक्ष मिले, उनका मिलाप परमेश्वर के साथ हो, वो नाश ना हो। और ये काम परमेश्वर ने आपको भी दिया, मुझे भी दिया। किसको दिया है? अब आप इस काम को ज्यादा अच्छे से करना है, दिल से। आप जानते हो परमेश्वर का काम करने के लिए सारी मदद भी कौन करेगा? बोलो, हेल्प भी कौन करेगा? सब कुछ परमेश्वर ने करना है। आप 20 का जब वचन पढ़ोगे ना तो वहां पर ऐसे लिखा है, वो तुम्हें बोने के लिए बीज देगा। ऐसे लिखा, वो तुम्हें बोने के लिए बीज देगा, और तेरे बोए हुए बीज को भी क्या करेगा? परमेश्वर फलवंत करेगा। बीज भी वो तुम्हें देगा और उस बीज को फलवंत भी वो करेगा। ठीक है? आप जानते हैं जब परमेश्वर ने नूह को वचन दिया कि ये संसार अब नष्ट होगा, क्योंकि इनकी बुराई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, अब ये नष्ट हो जाएंगे, तू क्या कर, जहाज बना। अब वो इतना बड़ा जहाज था, मैं आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। आप सारे खुश हो, बहुत सारा, इतना खुश हो। आमेन आमेन। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, उसका वचन सुनते हैं, धन्यवाद करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, इसका असर है, ये खाली नहीं है, व्यर्थ नहीं है कुछ भी। 100% इसका असर है। लेकिन कैसे इसका असर होता है, ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम थोड़ा सा वो ध्यान रखें तो जबरदस्त हमारे साथ चीजें होंगी, जबरदस्त चीजें होंगी। हालेलुया। सो परमेश्वर आज आपको जबरदस्त बरकत दे चुके हैं, ये मेरा विश्वास है। और आप सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाओ, शरीर में और आत्मा में खुदा के साथ खड़े रहो, ताकि हम बहुत सारे वचनों को सुन सकें, समझ सकें, परमेश्वर की इच्छा को समझ सकें और आगे बढ़ सकें। अब आज जानते हो, बलीवर्स जो हैं, वो परमेश्वर के जो बच्चे हैं, परमेश्वर के लोग, वो जानते क्यों मुश्किल में है, घटी में है, कोई हालात में है, दुख में है, प्रॉब्लम में है। उसका ये कारण है कि जब परमेश्वर का वचन उन्हें मिलता है तो उन्हें परमेश्वर का वचन समझकर लेना नहीं आता। उस तरफ वो सोच से, उस तरफ मन से परमेश्वर का वचन उन्हें लेना नहीं आता, तो इसलिए वो पावर को नहीं देख पाते, परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं देख पाते। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं परमेश्वर के वचन में, है ना, तो मैं बताना चाहता हूं, वहां पर कुछ बहनें हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की उस ब्रांच को खोलने के लिए। तो अभी मैं उनको बोल कर आया हूँ, इस एरिया में भी तैयारी करो, बर्मिंगम एंड वलरहम्पटन के बॉर्डर पर, वहां भी तैयारी करो, मुझे खुदा के आत्मा ने कहा है। हालेलुया। तो वो लोग, उसकी भी हम तैयारी करेंगे। तो ये सब काम परमेश्वर है हमारे साथ, तब पॉसिबल है। लेकिन आज आप लोगों को सीखना है सबको कि हम किसके साथ हैं? परमेश्वर के साथ। वो सर्वशक्तिमान खुदा जिसने सृष्टि को रचा है, दुनिया को रचा है, हमें बनाया है, हमें शरीर दिया, हमें सांस दी है। हालेलुया। हम जी रहे हैं उसके शरीर से, उसके सांसों से। लेकिन आप जानते हो, मनुष्य जैसे बहुत सारे लोग जब अंधकार से चुने जाते हैं, जैसे हम सब लोग अब अंधकार से चुने गए, अब हम ज्योति में। कितनों को पता है ये वचन? कितनों के अंदर ये वचन रहता है कि हम अंधकार से चुने गए, अब हम ज्योति में। ये बड़ा विषय है कि अब आप अंधकार में नहीं हो, आप ज्योति में हो। लेकिन अगर ये फेथ है कि मैं ज्योति में हूं, ये फेथ है, तो वो ज्योति का जीवन प्रकट होने में आपके विश्वास से काम करने लगेगा। अगर आपको विश्वास है, अगर आपको ये कभी वचन याद नहीं है, विश्वास नहीं है कि मैं अब ज्योति में हूं, अब मैं अंधकार में नहीं हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना है, उसने अपनी प्लान से, योजना से मुझे चुना है। अब मैं नॉर्मल नहीं हूं, अब मैं परमेश्वर का बेटा हूं, बेटी हूं। तो ये सब बातें आपके अंदर चलनी चाहिए परमेश्वर की, क्योंकि हम एक योजना से बुलाए गए हैं। अब के
अभी आप लोगों को ये बात अपने मन में रखनी है, मैं पहले दूर था, है ना। अगर मैं बाइबल से कुछ वचनों को आपके लिए पढ़ूं, मैं चाहता हूं आपको कुछ वचन पढ़ाऊं ताकि आपका मन और पक्का हो, ठीक है। अगर मैं गलातियों की पुस्तक में जाऊं सबसे पहले, तो यहां पर एक वचन है गलातियों की पुस्तक में हमारे लिए, जो परमेश्वर ने दिया हमारे विश्वास के लिए, ताकि हम अपने फेथ को और अच्छा कर सकें परमेश्वर के साथ, क्योंकि ये बड़ा विषय है। लेकिन यहां पर वापस आता हूं मैं, 4:8 में ऐसे लिखा, पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। हालेलुया। ये पवित्र वचन है खुदावंद का, जो आपको जीवन देगा। वचन में लिखा, पहले तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने भी तुमको पहचाना कि तुम अब निर्बल और निकम्मी आद शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो और जिनके दोबारा दास होना चाहते हो। तो अभी एक वचन ये है, लेकिन एक वचन मैं आपको और पढ़ाता हूं, ठीक है। ऐसे लिखा यहां पर ये वचन, तुम लोग, ये वचन है अफिसियों में 1:12, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञाओं की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहत थे। कितनों को बात समझ आ रही है? आशाहीन, इस दुनिया में जो लोग भटक रहे हैं वो आशाहीन है, उनकी कभी भी होप पूरी नहीं होती, लेकिन तुम्हारी होगी यीशु मसीह के नाम। कितनों को बात समझ आ रही? हम भी एक दिन मसीह से अलग, यीशु से अलग, आशाहीन और जगत में ईश्वर रहत थे। अगर आगे आगे पढ़ोगे तो लिखा, पहले जो तुम उससे दूर थे अब उसके क्या हो चुके, हम निकट। कितनों को बात समझ आ रही है? अब ये सारे वचन हमें क्या समझाते हैं कि अब हम चुने गए, परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर हो चुकी है, परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। क्यों चुना है? तुम दुख में रहो, पाप की गुलामी में रहो, अशांति हो तुम्हारी जिंदगी में, दुख हो तुम्हारी जिंदगी में, कुछ भी अच्छा ना हो, इसलिए चुना है। अगर कोई यीशु मसीह में है, उस सच्चे परमेश्वर में है, तो वो परेशान है, तो उसका कारण कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पा रहा क्या वो सुन रहा है और करना क्या है, ये बात समझ नहीं पा रहा। ये बहुत मेजर पॉइंट है कलीसियाओं के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए। कितनों को बात समझ आ रही? अब ये विषय है, जो कुछ खुदा ने कहा या किया, या उसने वादा किया, या उसने स्पिरिचुअली, क्योंकि स्पिरिचुअली परमेश्वर ने जो कहा वो आत्मिक है और वो आत्मिक रीति से हमारे अंदर पूरा होना चाहिए। तो जितने मर्जी रिजल्ट ले लो, हालेलुया। ये सबसे बड़ी घटी है परमेश्वर के लोगों में आज, क्रिश्चियनिटी के अंदर। क्रिश्चियनिटी में हो क्या रहा है ना, जैसे परमेश्वर का वचन, क्योंकि मैं अभी वहां पर था साउथ हॉल लंदन में, तो वहां पर मैं कुछ वचन पढ़ा रहा था वहां लोगों को, क्योंकि मैं चाहता था कि वो लोगों को समझ आए, राइट डायरेक्शन, परमेश्वर की सही इच्छाओं ने समझ आए। अगर सही इच्छाओं ने समझ आएगी तो उनका क्या होगा? भला होगा, छुटकारा होगा, उनकी चंगाई होगी, उनको बरकत आएगी, जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए रखा वो सब उन्हें मिलेगा। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पर मैंने कहा कि जैसे पुराना नियम नवा नियम बहुत बड़ा वचन है, ठीक है। तुम इधर पढ़ो पिछला भूल जाते हो, है ना, जहां वही पढ़ो वही भूल जाते हो शाम तक। ऐसा भी होता है कि नहीं होता आपसे? तो ये एक बहुत बड़ा वचन है, ठीक है। तो पुराना नियम नवा नियम बहुत कुछ लिखा है। कंफ्यूजन क्या हो रही है क्रिश्चियनिटी में परमेश्वर के लोगों को
क्या लिखा है, क्यों लिखा है, कौन सा वचन खाना है। खाना मतलब समझते हैं ना, वचन को हम खाते हैं ना, अप्लाई करते हैं अपने जीवन के ऊपर। जो वचन आप अपने मन में रखते हो वो आपने खाया है, और जो वचन आपने मन में नहीं रखा वो आपने नहीं खाया। ठीक है। अब सवाल ये है कि अब ये बड़ा विषय है, कितना बड़ा पुराना नियम है, नवा नियम है ना। क्या होता है ना, जैसे कभी कभी ना कोई, जैसे आप लोग हो है ना, जैसे हम लोग क्या करते ना, मैं रीतियों को नहीं मानता। ठीक है। तो रीतियों को नहीं मानता तो आपको कोई वचन पढ़ाकर नेगेटिव करे, ये देखो लिखा, ये देखो लिखा, ऐसे करेगा कोई। ठीक है। अब जब करेगा तो आपको तो वचन की इतनी समझ नहीं, तो तुम भी कहोगे हाँ लिखा तो है, लिखा तो है ना। अब लिखा है, क्या लिखा है, ये संदर्भ क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, रचना क्या है, ये बड़ा विषय आपके लिए। मैं वहां पर लोगों को कहा, अगर आप लुक्का पढ़ोगे तो लुक्का 1 अध्याय में एक जकरिया नाम का परमेश्वर का याजक है। जब तुम भी लुक्का 1 अध्याय पढ़ोगे, शुरू से पढ़ना कुछ नहीं है, आपने बस सुनना है। हालेलुया। तो यहां पर वो एक जकरिया है, परमेश्वर का दास। बाइबल में लिखा वेदी, वहां पर एक वेदी है मंदिर में, यहोवा का भवन है ना, जैसे पत्थर की वेदी, उस पर लकड़ियां रखते हैं है ना, कुर्बानियां करते हैं। उसके बाद वो लिखा, उसके सामने क्या जला रहा था, धूप। और जो वो धूप जला रहा था वो वेदी के ऊपर नहीं जला रहा था, सॉरी, वो जला रहा था जो जो वो क्या कहते हैं उसको, कोवनेट, वाचा का संदूक। क्या बोलते हैं उसको, वाचा का संदूक। उसके सामने, क्योंकि वहां ऐसी ऐसी चीजें बनी हुई थी है ना, जैसे अभी संसार में, तो उसके सामने धूप जला रहा था। तो ये तो फिर नए नियम में लिखा, तुम क्यों नहीं जलाते, है ना, जलाना चाहिए ना फिर हमें भी। कितनों को बात समझ आ रही। अब लिखा तो नए नियम है, अभी पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, 1 अध्याय में पढ़ोगे अपने आप पता चल जाएगा। थोड़ा सा आगे जाओगे 2 अध्याय में, वचन में बाइबल में लिखा, यीशु मसीह जब 8 दिन का था तो उसके मम्मी पापा ने क्या किया, उस जो भी उस समय रीति रिवाज थे, तो 2 कबूतरों के जोड़े, 2 चिड़ियों के जोड़ों को कुर्बान करके, बलिदान करके यीशु का क्या किया, खतना। तो ये कहां लिखा है, नए नियम। कितनों को बात समझ आ रही, कहां पर लिखा है, नए नियम में। उसके बाद हम जब यूहन्ना सुसमाचार की बुक में जाते हैं, उसका में भी 7 अध्याय में, 7 अध्याय में जब तुम जाओगे तो वहां पर यीशु मसीह के जो भाई हैं, और वो कहते हैं क्या अब ये पर्व शुरू हो गए, पर्व, यहूदियों के पर्व, पर्व समझते, पर्व शब्द है, पर्व, मेले, मेले कह सकते पंजाबी में। ठीक है। तो उनके पर्व शुरू हो गए, तो वो कहते हैं उसके भाई बहन, क्या तू इनमें जाकर अपनी महिमा को प्रकट करेगा, वहां पर वो चमत्कार दिखाएगा। तो यीशु ने कहा ठीक है, जब मेरा समय होगा मैं देखूंगा। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह भी उन पर्व में चले जाते हैं। वहां पर लिखा झोंपड़ियों का पर्व, कटनी का पर्व। अगर पुराना नियम पढ़ोगे तो और भी बड़े सारे पर्व थे। वो इतने सारे पर्व मना रहे थे नए नियम में। तुम क्यों नहीं मनाते, बोलो। मैं थोड़ा सा तुम्हें समझाता हूं, क्यों समझाना है आज, तभी तुम्हारी जिंदगी बेस्ट बनेगी। यीशु मसीह, तुम एक बेस्ट मिनिस्ट्री में हो, एक जबरदस्त शिक्षा के साथ हो तुम। 7:37 में लिखा है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ। इसका मतलब यीशु मसीह उन पर्वों में थे, और जिस दिन वो पर्व खत्म हो रहे, लास्ट दिन है, तो यीशु मसीह अपना काम करने के लिए क्या हो गया, खड़ा हो गया। कितनों को बात समझ आ रही है। लेकिन ये तो लिखा है पर्व, वहां मना रहे थे, यीशु भी उन पर्व में थे, हम क्यों नहीं मनाते, लिखा तो बाइबल में है। अब जब भी कोई दुनिया में आपको कभी भी कोई शिक्षा देता है, तो बिल्कुल भी किसी की शिक्षा को एकदम से विश्वास नहीं करना, क्योंकि वो आपको अगर गलत गाइड कर देगा तो आपका विश्वास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि जो हम परमेश्वर के वचनों को अपनी जिंदगी में मानेंगे, वो हमारा विश्वास है। अगर हमें
वचन की सही से समझ नहीं है, तो हम क्या करेंगे? फिर गलत विश्वास करेंगे, वचन को गलत अंडरस्टैंड करके अपनी जिंदगी में मानेंगे। और शैतान इसीलिए परमेश्वर के लोगों में काम कर रहा है, वरना उसकी जरूरत नहीं है कि वो आपको छू भी पाए। हालेलुया। अगर आपका रिश्ता में समझ आ जाए, आपको मसीह में आप कौन हो ये अंडरस्टैंड हो जाए, अरे ये परमेश्वर का वर्ड है, पवित्र वर्ड, एक इतने आदर से देना पड़ता है और इतने आदर से लेना पड़ता है। जिस दिन में आप लोगों को इस वचन की वैल्यू समझ आ जाएगी ना, आपके चेहरों के ऊपर चमक रहेगी, नूर रहेगा। और मैं फिर से वापस कहता हूं, उसकी जरूरत नहीं है शैतान की कि आपको छू पाए। क्यों छू रहा है? क्योंकि पता कुछ नहीं क्या करना। कई लोग यहां सुन भी रहे हैं, इस मिनिस्ट्री में सुन रहे हैं, लेकिन अंडरस्टैंड नहीं कर रहे क्या करना है। सिखाने में कोई कमी नहीं, पकड़ने में कमी है, ध्यान देने में कमी है। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन ये बड़ा विषय। एक चीज आप सारे याद रख लो, परमेश्वर ने कहा कि जो मेरी प्रजा है, मेरे वचन की समझ ना होने से नाश हो रही। मतलब वो वाला नाश नहीं कि नष्ट हो जाएंगे, नाश का मतलब परेशान, दुख, मुसीबत, हालातों में वचन की समझ ना होने से, वचन की समझ ना होने से। तो ये बड़ा विषय है, क्योंकि परमेश्वर के वचन की समझ ही आपको जिंदगी देगी। कितनों को बात समझ आ रही है आज? आप जानते हो बाइबल के अंदर एक कुरनेलियस नाम का अन्य जाति था, जो यहूदी नहीं था। उसको एक दिन समझ आई, वो तो मूर्ति पूजा करता था, लेकिन उसको एक दिन समझ आई यहूदियों से कि जिस परमेश्वर ने मनुष्यों को जिंदा बनाया, उस मनुष्य को मनुष्य नहीं बना सकता अपने हाथ से, पत्थर मिट्टी का, उस परमेश्वर को। तो जब उसको समझ आई तो उसने अपना मन फिराया और अनदेखे यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करने लगा, अपना 10वां हिस्सा कमाई का देने लगा। फिर उसके बाद निरंतर प्रार्थना में रहा। लेकिन बाइबल में लिखा, उसके अच्छे दिल के कारण एक दिन स्वर्गदूत उसके पास प्रकट होता है और उसको स्वर्गदूत कहता है कि वहां अपने लोग भेज, समुद्र के किनारे वो एक घर है एक आदमी का, उसका सारा एड्रेस देता है स्वर्गदूत। और वहां एक परमेश्वर का दास है जिसका नाम है पतरस, उसको अपने घर बुला और वो तुम्हें क्या देगा? परमेश्वर का वचन। लेकिन पतरस को भी दर्शन मिलता है सेम, क्योंकि उसने भी जाना है। उसके बाद जब वो लोग आ जाते हैं, उनके साथ जाता है। और बाइबल में लिखा, जैसे पतरस वचन स्टार्ट करता है तो वहां पर एक वचन में लिखा, मैं थोड़ा सा वो भी बुक 10 का 44 पतरस ये बातें कर ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। हालेलुया, हालेलुया। वो कैसे सुन रहे थे लोग, किस दिल से, किस मन से सुन रहे थे कि वचन सुनते ही सुनते पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया। अगर आप वचन सुन रहे हो तो आपके ऊपर बरकत उतर आएगी, शंगाई उतर आएगी, आशीष उतर आएगी परमेश्वर की। लेकिन तब जब आप वचन सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? एक बैठना, बैठे रहना, सुन भी रहे हैं, लेकिन सुन क्या रहे हैं? मन में क्या बैठ रहा है, कितना अंदर वचन जा रहा है, ये बड़ा विषय है। लेकिन बाइबल ये कहती है कि वो लोग इस मन से सुन रहे थे कि सुनते सुनते उनके ऊपर क्या उतर आया? परमेश्वर का पवित्र आत्मा। आप जानते हो, जब तक हमें पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, हमारा उस दुनिया के मालिक परमेश्वर के साथ मिलाप, दुनिया को देखो पता ही नहीं, पूरी दुनिया को ये बात पता नहीं कि एक मनुष्य का, एक इंसान का मिलाप परमेश्वर से उस दिन होता है जब वो पवित्र आत्मा का दान पाता है। क्योंकि परमेश्वर भी एक स्पिरिट है, वो कोई चीज नहीं, मटेरियल नहीं है, वो मनुष्य नहीं है, वो इंसान नहीं है, कोई औरत नहीं है, कोई बंदा नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही है? वो एक स्पिरिट है, एक पावरफुल, शक्तिशाली, पॉजिटिव एनर्जी। अब सवाल ये है कि अब तुम्हें उसको अच्छे से समझना है आज, और भी जितना तुम्हारा ध्यान परमेश्वर के अंदर रहेगा,
उसके साथ रहेगा, उतना अच्छा जीवन होगा हमारा, उतना अच्छा, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ पूरा कर दिया है, सब कुछ पूरा कर दिया है। पूरा जो परमेश्वर ने किया है सब कुछ हमारे लिए, अगर पूरा ना किया होता तो इतने लोगों की गवाहियां कैसे बनती, इतने लोगों के जीवन चेंज कैसे होते, इतने लोगों को चंगाई बरकत आशीष क्यों मिलती। कुछ चाहिए तो फिर जागना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? अलर्ट। अलर्ट कैसे? जैसे ये टीम है, इनको मैंने बड़ा कुछ समझाया था, ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। अब बंदा रिमोट जा बैठ के टिचक टिचक खड़ा सेंटर च, अब उसको समझ नहीं आ रही क्या करना है। कोई वॉलंटियर उधर उठकर जा रहे, कोई पौधे खड़ो के गला मारे, मतलब काम की बात कर रहे हैं लेकिन बात नहीं करनी। क्या नहीं करनी? ये सब समझना है, अलर्ट रहना, अलर्ट। तुम क्या कर रहे हो परमेश्वर के साथ, तुम्हारा मन कैसे, तुमने सीखा क्या है, पकड़ा क्या है, तुम चल कैसे रहे हो खुदा के साथ। क्योंकि एक्चुअली ये जीवन बड़ा खूबसूरत विषय है, सच्ची। परमेश्वर ने हमें जो जीने के लिए ये जीवन दिया है, खूबसूरत विषय है। मैं ये नहीं कहता कि परमेश्वर के साथ कोई बर्डन है, उसके साथ जैसे दुनिया में वो जंगलों में जाते हैं, कोई बालों से बांधकर रस्सी या एक टांग ऐसे करके कोई नाम जपते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। ऐसा खुदा के साथ कुछ नहीं। बोलो, कोई बर्डन, कुछ ऐसा भारी, कुछ खतरनाक जो दुनिया अपनी बुद्धि से करती है, फिर भी ईश्वर नहीं मिलेगा, फिर भी उनको परमेश्वर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपना उल्टा पुल्टा नियम पता नहीं कहां से ढूंढ कर ले आए, उनको समझ नहीं है ना। कपड़े भी उस तरफ, हम तो देखो पैंट शर्ट डाली है, जैकेट डाली, प्रभु ने दी हमें, हमने डाल ली, किसी ने गिफ्ट दे दिया, हालेलुया। तो आपको समझ आ रही है? क्योंकि ये विषय मन का है, बॉडी का नहीं है। हमारी बॉडी का कोई विषय, बॉडी का नहीं है, मन का विषय है। अभी अंडरस्टैंडिंग, समझ का ये विषय है जिसमें हमने बढ़ना है आगे। लेकिन अब आप लोग ध्यान दो, बर्डन नहीं है परमेश्वर के साथ, समझते हो? एक चीज याद रखना, अपना भरोसा रखना है परमेश्वर के ऊपर। फेथ स्ट्रॉन्ग वाला, पक्का वाला। हालात है, कुछ चीजें आगे पीछे हो रही है, डोंट वरी, चिंता नहीं करनी, होने दो, बोलना मेरे लिए नहीं। अब बस ये करके देखना। कुछ लोग क्या करते हैं, जब हालात आते हैं तो अपने मुंह से अंगीकार बड़ा गलत करते हैं, मन बड़ा खराब करते हैं, बड़ी चीजें आगे पीछे करते हैं, कई चीजें आगे पीछे करते हैं। उनको पता नहीं करना क्या है परमेश्वर के साथ सही से। लेकिन इसलिए ये बात के साथ साथ आप ध्यान रखो, परमेश्वर के पास सॉल्यूशन है हमारी हर प्रॉब्लम का, हर प्रॉब्लम का, सच्ची। खतरनाक खतरनाक हालातों से आप पक्का व्हील चेयर पर जा चुके हो, आप कोई रीढ़ की हड्डी की नस डैमेज हो चुकी है, कुछ भारी प्रॉब्लम्स में आप पड़े हुए हो, किसी का बच्चा एबनॉर्मल है, किसी का बच्चा मेंटली है, मारता कुटता है, कुछ ऐसी चीज, चिंता मत करो, वो जिंदा खुदा को पक्का बदल देगा, पक्का 100% बदल देगा, इतना शक्तिशाली है वो। अब अंगीकार करो तगड़ा वाला, स्ट्रॉन्ग रहो। क्या करो? कितनों को बात समझ आ रही है आज? एक चीज याद रखना, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो, ये वाला सबसे बड़ा मेन पॉइंट है। जब आप खुदा के साथ चलोगे तो आपको कुछ नेगेटिव चीजें भी दिखेंगी, पॉजिटिव भी दिखेंगी, परमेश्वर के काम दिखेंगे होते, और परमेश्वर के काम कुछ नहीं भी होते दिखेंगे। और जो नहीं हो रहे उन पर नहीं ध्यान देना, आपने ध्यान देना जो हो रहे हैं। हालेलुया। क्या करना आपने? जो खुदा काम कर रहा है उस पर ध्यान दो, उन बातों पर ध्यान दो, क्योंकि उससे हमारा भला होना है, उससे हमारे जीवन में अच्छा होना है। जो नहीं हो रहा या नहीं हुआ, उसका क्या कारण है? कुछ भी कारण हो सकता है ना। कई बार बिलीवर्स को आप देखोगे, वो काम नहीं हो रहा, कोई ऐसा फंसा है बिलीवर, कोई ऐसी चीज आगे पीछे चल रही है, उसको मत देखो। जो परमेश्वर की गवाहियां बन रही है, जो काम प्रकट हो रहे, जो परमेश्वर की पावर से हो रहा, उस पर ध्यान दो। जो नेगेटिव है उस पर ध्यान नहीं देना आपने। ये सबसे मेन पॉइंट है। कुछ लोग जो परमेश्वर काम कर रहा है वो 5% देखते हैं, ऐ फलाना टिंगड़ा, लोगों ने इंटरफेयर करते रहते लाइफ में। तुम्हारा काम नहीं है,
तुम अपने लिए आए हो, तुम अपने लिए परमेश्वर के साथ चलो। अगर इतना अच्छा मन है आपका तो सबके लिए प्रेयर करो, बैठकर पूरी मिनिस्ट्री के लिए करो। तुम्हें कोई भी नेगेटिव चीज नहीं पकड़नी। दुष्ट चालाक हैं, वो जो कच्चे हैं, जिनका जो स्ट्रांग नहीं है, जिन्हें अच्छे से नहीं चलना आता, उन्हें वो यूज करता है। किसी भी मुख को वो यूज कर सकता है, वॉलेंटियर के, बिलीवर्स के, किसी के भी वो मुंह को यूज कर सकता है शैतान, आपके विश्वास को खराब करने के लिए। इसलिए अलर्ट रहना है, चौकस रहना है अगर आपने बड़े रिजल्ट देखने। तो इसलिए उसके पास सोल्यूशन है, खुदा के पास। मेरा ये तजर्बा है, एक्सपीरियंस है बहुत सालों का। क्योंकि वहां पर जब क्या हुआ, जब मैंने ये सुना कि उसको ये बीमारी है, तो लेकिन मेरे अंदर आत्मा की काफी दलेरी थी उस दिन। मैंने कहा चिंता मत करो, ये खड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लेकिन क्योंकि मेरे अंदर दलेरी थी परमेश्वर की, तो मैंने ऐसे कहा, अगर हमारे अंदर दलेरी है तो हम बोलेंगे, हम खड़े रहेंगे उस बात पर, विश्वास पर, तो काम प्रकट हो जाएगा। लेकिन क्यों वो खड़ा हो जाएगी? क्योंकि उसने कहा अपने घर वालों को कि मैं घर छोड़ दूंगी, मुझे छोड़ दो, कुछ भी कर दो, यीशु को नहीं छोड़ूंगी। अब नहीं उसे छोड़ूंगी, क्योंकि मैं जान गई वो कौन है। कितनों को बात समझ आ रही? तो जो अपना सब कुछ छोड़कर यीशु को पकड़े हुआ है, वो बचाया जाएगा यीशु मसीह के नाम। वो गवाही के साथ खड़ा होगा। तो इसीलिए आप लोगों को आगे बढ़ना है, क्योंकि हम सब लोग अब बुलाए गए हैं। जानते किस लिए? परमेश्वर के काम के लिए। ये शुरू में मैंने आपके सामने एक पॉइंट रखा था, लेकिन शुरू में जो पॉइंट रखा था उसको एक्सप्लेन अब और करता हूं। बीच में हॉली स्पिरिट जैसे जैसे मुझे इस्तेमाल कर रहा था आप लोगों के लिए, तो मैं बढ़ रहा था आगे आत्मा के द्वारा। लेकिन अब परमेश्वर का काम, ये बड़ा विषय है, बहुत तगड़ा विषय। मुझे भी परमेश्वर ने बुलाया अपने काम के लिए, और आपको भी बुलाया, हम सबको बुलाया है। परमेश्वर का काम, परमेश्वर का काम है परमेश्वर की सबसे बड़ी इच्छा। हालेलुया। तुम लोगों को कोई बड़ी गाड़ी चाहिए है? आमीन मुझे दे चुके परमेश्वर। बैठे रहो चुप करके। जे आप कहता थे कि डांटो ना बाजी, जे ऐ कहता है कि भुखे भुखे नंगे तुम असल इस दुनिया में खुदा की संतान हो, और तुम्हें परमेश्वर नीचे नहीं रखेगा, कभी ऊपर रखेगा। ऊपर के लिए तुम्हें बढ़ना होगा, ध्यान देना होगा। क्या देना होगा? परमेश्वर के काम पर, परमेश्वर की इच्छा पर। ये बड़ा विषय आप लोगों की। आप सब ने काम करना है परमेश्वर का, ये मुझे हॉली स्पिरिट कह रहा है। आप सब ने, ये खुदा की मिनिस्ट्री है, ये खुदा का एक काम है जो मुझे भी दिया, आपको भी दिया। हम सब ने ये काम करना है खुदाबंद का, बड़े दिल से, मन से। समझ आई? अभी स्टार्ट हो गया है, इसको बहुत बड़ा ब्लेसिंग मंथ कहते हैं हम लोग, खुशियों का मंथ। अपने घरों को सजाओ, लड़ियां लगाओ, ट्री लगाओ, संता क्लॉज के पुतले लगाओ, भर दो अपने घरों को, दुनिया को पता लगे तुम मसीह हो। पूरे खुशियां मनाओ, परमेश्वर के लिए जियो। लोगों को आपसे गुड न्यूज मिलनी चाहिए। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने एक जो हमारी मीटिंग्स होती है थर्सडे संडे, तो मैंने 2-3 लोगों के कमेंट्स देखे जिसमें लिखा था कि पापा जी आपने कहा था मैं बठिंडा क्रूसेड के बाद प्रेयर पिलर में आऊंगा, प्लीज आपने कहा है तो आप आइए। ठीक है, आप आ सकते हैं, सानू याद नहीं है चीज, नाले ऐसी आना भी नहीं प्रेयर पिलर च, आप एक बार आना, सारा कुछ दे दो सानू। हालेलुया। तो मैंने जब कमेंट्स पढ़ा तो फिर मैंने कल से स्टार्ट करना है वो दिन। कल फ्राइडे, फिर सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे तो वहां होगा क्रूसेड। पावर देखो, मैं मंडे भी यहां रहूंगा प्रेयर पिलर में। कहां पर? क्योंकि वो जो अंगीकार जो आत्मा से वचन आया था वो रुका हुआ था। मुझे याद था, लेकिन काम बड़ा था। लेकिन जितना मर्जी काम हो, परमेश्वर हमारे साथ है। पहला स्थान परमेश्वर का, पहले उसका दर्जा, पहले उसका काम। अब एक खुदा की पावर है, पावर। हम उसकी पावर में जीते हैं, पावर में जीते हैं। कैसे जीते हैं? अरे जितना हम परमेश्वर के साथ जिएंगे उतना वो बल देगा, उतनी सामर्थ देगा वो। प्रेरित पौल कहता कितना, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सब कुछ कर सकता हूँ। तो वो मुझे सामर्थ देता है, सामर्थ वो आपको भी देगा जब आप उसके लिए जियोगे। वो तुम्हें सामर्थ देगा, वो तुम्हें ऐसी सामर्थ देगा, तुम्हें कभी लज्जित नहीं होने देगा, कभी शर्मिंदे नहीं होने देगा, कभी तुम्हें डाउन नहीं होने देगा। और तुम्हें ऐसी सामर्थ देगा कि तुम
सत्संग जो थर्सडे एंड संडे शुरू होता है, उससे पहले लाइव आज 10 बजे स्टार्ट हो गया था कि नहीं? राइट, पूरा। मैंने कहा तूफान आ जाए, फॉग आ जाए, बारिश आ जाए, हम किसी की वेट नहीं करेंगे, हमने लाइव करना 10 बजे, क्योंकि आपको हमारे पीछे चलना है परमेश्वर के। हमने आपको देखकर नहीं चलना कि इतने नहीं आए, उतने नहीं आए, कम आए, अभी बाद में करते हैं। जिनको जरूरत, जिन्होंने बड़ा बड़ा आगे जाना है, वो अपने आप को बदलो। वो तुम्हें इसमें भी सामर्थ्य देगा कि तुम इस चीज में भी बदलो, हर पॉइंट में बदलो, सिद्ध बनो, खास बनो, खरे बनो, पूरे बनो। आप जानते हो जब आप खाना खाते हो, आप सारे लोग बहनें भाई, कई लोग बड़ा ज्यादा खाना खाते होंगे, कई लोग कम खाते होंगे, हर तरह के इंसान होते हैं, समझते हैं या नहीं समझते? जैसे मान लो कोई भाइयों में से 5-6 रोटियां खाने वाला बंदा हो, ठीक है, तो जैसे बड़ी भूख लगी दोपहर को या शाम को, खाना शुरू किया, एक रोटी खाई और बंद कर दिया और नहीं खाना। करते हो ऐसे कभी? है ऐसे करते हैं? इधर इतना बुरा हाल है लोगों का, 3 रोटियां खानी है, 2 वध खा औखे होंगे बाज, क्यों नहीं? वहां ऐसे दिमाग काम करता है लोगों का। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन सवाल है कि जब तुम खाना पूरा खाते हो, क्योंकि वो तुम्हारी नीड है, तो जो तुमने परमेश्वर को टाइम देना, समय देना है, तो वो भी पूरा देना है। अधूरा क्यों? जब तुमने संगति लेनी है तो फिर पूरी अच्छे से लो। कैसे लो? कितनों को बात समझ आ रही है? जब आपने संगति लेनी है, प्रभु के घर में आना है, तो फिर पूरा लो उसको। अधूरा क्यों? कम क्यों? ऐसे क्यों? गवाहियां निकल गई तो फिर आना, वर्शिप निकल गई तो गवाहियां निकल गई फिर आना, ऐसे क्यों? अगर आपने परमेश्वर को टाइम देना तो फिर पूरा देना, पूरा। कितनों को बात समझ आ रही है? ये आपको शरीर मारना होगा, अपने आप को, शरीर के जीवन को, तब फिर तुम बहुत आगे जाओगे। लेकिन अभी मैं वापस आता हूं परमेश्वर के काम के ऊपर जो हमने बात की। जैसे हम, क्योंकि हम जानते हैं कि सब कुछ किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया सब कुछ। देखो, आप जानते हो सोना उसने बनाया, हीरे भी किसने बनाई? मैं फ्लाइट के ऊपर ना खिड़की में लेता हूं फ्लाइट, मैं देख रहा हूं दुनिया, कितनी बड़ी दुनिया, मैं देख देख के हैरान हो रहा हूं। मैं तो थोड़ा सा दूर गया, 8000 किलोमीटर। तुम कनाडा अमेरिका जाओगे तो इससे डबल टाइम लगता है, 16 घंटे लगते हैं वहां पहुंचने में, ठीक है? लेकिन सोचने वाली बात है, ना तो समुद्र खत्म हो रहे, ना दुनिया खत्म हो रही। जब वो चढ़ता है फ्लाइट, तो जैसे दिल्ली, लंदन, इतनी गाड़ियां, ट्रक, लोरियां। मैं ये बता रहा हूं कि उसमें जो पेट्रोल डीजल खत्म होता है, मतलब यूज होता है। मैं सोच रहा था कितना ज्यादा बनाया परमेश्वर, कितना, रोज सोच से भी हमारी बार है कितना खत्म होता है पूरी दुनिया में। ये किसकी पावर है? लेकिन उसकी पावर के साथ हम नहीं है, उसकी सोच के साथ हम नहीं है। हम बड़ी छोटी सोच में, आम सोच में उस खुदा के साथ, उसके साथ वैसे नहीं जैसे होनी चाहिए जितना वो ताकतवर है। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन अब आपने ध्यान देना है, उसने हीरे बनाए है ना, हीरे। आप जानते हो इतना इतना कांच का टुकड़ा है, तो कांच का टुकड़ा ना, इतना सा कांच का टुकड़ा 500-500 करोड़ का है, हीरे, हीरे जिसको बोलते। और जो परमेश्वर हीरे बनाता है, उसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, चीजें चाहिए, है कुछ चाहिए उसको? जिसने हीरे बनाए, सोना बनाया, सब कुछ बनाया, उसको हम लालच दे सकते हैं किसी चीज का? और डिजिटल हर चीज उसने बनाई। लेकिन बाइबल के अंदर जब जाओगे ना, तो उसकी एक ही चाहत है, परमेश्वर की डिजायर। जानते वो क्या चाहत है? मनुष्य बचाए जाएं, पृथ्वी के ऊपर रूहें बची, उन्हें उद्धार मिले, उन्हें मोक्ष मिले, उनका मिलाप परमेश्वर के साथ हो, वो नाश ना हो। और ये काम परमेश्वर ने आपको भी दिया, मुझे भी दिया। किसको दिया है? अब आप इस काम को ज्यादा अच्छे से करना है, दिल से। आप जानते हो परमेश्वर का काम करने के लिए सारी मदद भी कौन करेगा? बोलो, हेल्प भी कौन करेगा? आप जानते हो, जब मैं बीज बोता हूं तो मैं पूरे विश्वास के साथ बोता हूं जो मेरे पास होता है, ठीक है? लेकिन मैं नियम जानता हूं, वो बोने के नियम को और विश्वास के नियम को। मैं पूरे दिल से बोलता हूं, मैं लाखों गुना बोल चुका हूं। कितने सालों से मैं ये बोलता आ रहा हूं विश्वास से, क्योंकि मैं भी जानता हूं परमेश्वर के कानून को, वचन को। अब लगभग मेरे लिए रास्ते खुल चुके हैं और लाखों गुना मैं बोने वाला हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। लेकिन अब आप लोगों को भी ध्यान देना है कि आप लोग, सब कुछ परमेश्वर ने करना है। आप 20 का जब वचन पढ़ोगे ना, तो वहां पर ऐसे लिखा है, वो तुम्हें बोने के लिए बीज देगा। ऐसे लिखा, वो तुम्हें बोने के लिए बीज देगा, और तेरे बोए हुए बीज को भी क्या करेगा? परमेश्वर फलवंत करेगा। बीज भी वो तुम्हें देगा और उस बीज को फलवंत भी वो करेगा, ठीक है? आप जानते हो, जब परमेश्वर ने नूह को वचन दिया,
कि ये संसार अब नष्ट होगा, क्योंकि इनकी बुराई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, अब ये नष्ट हो जाएंगे, तू क्या कर, जहाज बना। अब वो इतना बड़ा जहाज था, मैं जब उसका समझ रहा था ध्यान देकर, तो लगभग वो 2-3 एकड़ जमीन में होगा, इतना बड़ा, जितना ये हॉल है ना इससे भी बड़ा, मान लो 3 एकड़ जमीन में इतना बड़ा जहाज बनाना। सिर्फ उसके 3 बेटे हैं तो एक वो है, पॉसिबल है? वो भी उस जमाने में जब टेक्नोलॉजी नहीं है, आज तो बड़ी बड़ी मशीनें। लेकिन उस जहाज को बनाने में कितना टाइम लगा? 100 साल। कितना? क्योंकि उम्रें बहुत थी। लेकिन सोच कर देखो, जब वो जहाज बना तो नूह की ताकत से सारा कुछ हो रहा था या परमेश्वर सारा इंतजाम कर रहा था? परमेश्वर। आप जानते हो जब जहाज बन गया तो अब सबसे बड़ा विषय था जहाज में सारे जानवरों को लेकर आना। और परमेश्वर ने से कहा था ये वाले नर और मादा लेना, ये वाले नर और मादा लेना। अब उसको कैसे पता चलेगा जानवरों में से कौन नर है कौन मादा है ना? तो नहीं पता चलेगा ना, वो जानवर है। अब ये काम भी किसने किया? जहाज में सब जानवरों को सबको लेकर कौन गया? परमेश्वर लेकर गया। उसने तो बस शुरू किया, उसने तो वचन माना, स्टार्ट किया। काम किसने शुरू कर दिया उसके साथ खड़े होकर? अगर तुम परमेश्वर की सबसे प्यारी इच्छा, जो परमेश्वर को सबसे ज्यादा भाती है, वो है उसका काम सुसमाचार देना, उसका काम करना। सोचो जो करेंगे कितने दिल के उसके नजदीक जाएंगे। हालेलुया। तो क्या आप लोग ये करना चाहते हो या नहीं करना चाहते अच्छे से? तो फिर रेडी हो जाओ, आज से बोलो परमेश्वर जो लोग मेरे द्वारा बचने आप मिला चुके हो, उठते बैठते बस आपने बोलना है, ऐ खुदाबंद जो रूहें बचनी हैं, जो लोग दुखी परेशान हालातों में शैतान के सताए हैं, जो नष्ट होने हैं, परमेश्वर वो मुझे मिला चुके। धन्यवाद धन्यवाद। वो अब ये काम भी कौन करेगा? जब आपके अंदर चाहत होगी, परमेश्वर करेगा। परमेश्वर मिलाएगा आपको लोग, परमेश्वर। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो फिर रेडी हो जाओ। पूरा खुशियों का मंथ है हमारे लिए, क्योंकि पूरे जगत के लिए उद्धार करता आया था इसी मंथ में। क्या है? अब तक तो तुम्हारे घर ढोल ढाल बजने चाहिए, तुम्हारे पांव तुम्हारे बॉडी नचने कूदने आओ तो ही प्रभु देकर। लेकिन इधर कुछ लोगों को देखोगे तो डिगदे टहंदे तरले मच्छी जी लेंदे बेचारे। नहीं चंगे भले ਜਿਹੜੇ 3-4 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 3-4 ਰੋਟੀਆਂ, 2-3 ਗਲਾਸ ਚਾਹ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬੋਡੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ढीले। एक बात याद रख लो आप सारे, इस दुनिया में आलस ढीला जीवन छोटा रह जाता है, छोटा। मैं एक बहन है जिसने बड़ी हमारी मदद की है यूके में, उसने मुझे अपने एक बेटे के बारे में बताया, मैं हैरान हो गया सच्ची। उसने मुझे बताया कि पता नहीं कौन सी वो वहां यूनिवर्सिटी है यूके के अंदर, जिसमें उसमें अंदर चले गए, फिर 4 साल तक उससे बाहर नहीं आना। 4 साल तक उससे बाहर ही नहीं आना उस यूनिवर्सिटी से। कितनी तगड़ी पढ़ाई। और जानते हैं वो उसका साल का 50 लाख रुपया लगता था। कितना? 1 साल का 50 लाख खर्चा लगभग। ठीक है। अब सोचने वाली बात है, वो लड़का जानते हैं अब क्या बन गया उस यूनिवर्सिटी से पढ़कर मेहनत करके। वर्जिन कंपनी है ना, जो अमेरिका की फ्लाइट कंपनी, जहाजों की कंपनी वर्जिन, उसमें वो एक बड़ा इंजीनियर है। जो पार्ट्स बनते ना, वो पार्ट्स का इंजीनियर है। एक तगड़ी जॉब, तगड़ी। कैसे हुआ ये? कैसे हुआ? आम मन से हुआ या कुछ बड़ा करने का ध्यान था, बड़ा उसमें फोकस था? मैं ये नहीं कहता तुमने पढ़ाई करनी है, अब कॉलेज में जाना, यूनिवर्सिटी, ये तो नहीं है। लेकिन तुम परमेश्वर के साथ हो,
परमेश्वर के साथ जो परमेश्वर कह रहा हूं वो ध्यान से करना शुरू करो, रोज रोज ध्यान देकर। मैं कहता हूं तुम्हें, वो तो इतनी पढ़ाई करके उस लेवल में गया है, तुम लोग परमेश्वर के साथ एक दिन बड़े लेवल में होंगे सब लोग। सच्ची, ये कथा कहानी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इतना महान है। जब तुम बाइबल की कसौटियों को चेक करो, बाइबल के उन महान वचनों को चेक करो, उन इंसानों को, उन नबियों को, उन परमेश्वर के बच्चों को, यूसुफ जैसे, दाऊद जैसे, एक दिन भेड़ बकरियां चराने वाले आम थे, लेकिन इनकी जिंदगी, इनका फोकस परमेश्वर के ऊपर था, उसके साथ जीना था। उसकी अब एक दिमाग सेट करो, कोई मनुष्य परमेश्वर के साथ जी रहा है, उसकी इच्छा पूरी कर रहा है, और परमेश्वर उसको ऐसे रहने देगा? बताओ, पहले माइंड सेट करो, कैसे रहने देगा उसको परमेश्वर? नहीं रहने देगा, ऐसे नहीं रहने देगा। बाइबल में लिखा उसके लिए बहुत मार्ग खोलेगा परमेश्वर। उसके बाइबल कहता एक तो तुम्हारा दरवाजा बंद हो गया, वो तुम्हारे लिए 7 खोलेगा। यीशु मसीह 7 दरवाजे खोलेगा। तो फिर रेडी हो जाओ आज से। तो आज से मन पक्का करना है, कंटिन्यू जो आज मैंने सिखाया उसको दोबारा सुनना है, घर जाकर फिर से इसको रिपीट करना है। और संडे अगर आते हो तो जल्दी आना है, और लोगों को भी बोलना है, जो आगे पीछे होते लोग उनको भी उत्साहित करना है। परमेश्वर महान है, अपना मन मत खराब करो, कोई दूसरा खुदा नहीं है। ये राइट शिक्षा जो हमें मिलती है कहीं से नहीं मिलेगी। कितनों को बात समझ आ रही है? राइट शिक्षा का एक बड़ा इफेक्ट है, बहुत बड़ा इफेक्ट। मैं इस संडे और इन बातों को बताऊंगा, ठीक है?